Dear students, welcome back to the Visha International School online teaching. As you know, in the previous lecture we have discussed about some questions of chapter number 6. So now students, today onwards we will start with chapter number 2. So why we are going to start with chapter number 2? Because now students, government has given some syllabus. So now the government has given some syllabus. So according to the syllabus, we have to go clear. So in July, our chapter that is according to government rules which they have given, that is chapter number 2. So now students, here we will start with the chapter number 2, and in today's lecture we will discuss about some basic part of chapter number 2, shapes and angles. Okay, some basic means some basic part of geometry. So सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे बेसिक पार्ट की, और जो सेकंड लेक्चर होगा वहां पे हम बात करेंगे सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक. क्लियर? सो सी, सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट, सी तो फर्स्ट अ लाइन. स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइन सेगमेंट, ये सब होता क्या है. अ लाइन सेगमेंट connect two endpoints. Okay, two endpoints line segment AB denoted by AB. So clear students? See, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट बनता कैसे है? ओके, तो लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म विद अ टू एंड पॉइंट. जैसे कि स्टूडेंट, देखिए ये एक पॉइंट है. ये एक पॉइंट है. क्लियर? Now connect this point. This was the point A and this was the point B. So student, this is called line segment. Clear? अभी लाइन सेगमेंट हमने कैसे बनाया है? तो लाइन सेगमेंट हमने बनाया है दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद. तो ये क्या है? इट इज लाइन सेगमेंट. और सी स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट, तो इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? ए, कौन सा पॉइंट है? ए और बी, एंड ऊपर यहाँ क्या है? ऐसे. दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट. हम इसको कैसे पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी. क्लियर? चलो, समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, ना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? पैरेलल लाइंस. तो स्टूडेंट, ये पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? व्हेन टू लाइंस आर एट द सेम डिस्टेंस from each other and do not intersect. Do not intersect, or do not intersect की जगह क्या लिखोगे? Do not meet. Clear? Do not meet or cross. सी स्टूडेंट, ये जो पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं ये आपकी बुक में दिया हुआ है. क्लियर? बट यहाँ पे जो
चीजें जो मैं आपको करवा रहा हूं वो मैं ये सारी चीजों को एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो सी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइन होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा और वो कभी आपस में एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेगी। कैसे, देखो, ओके, ये रही एक लाइन, क्लियर, ओके, और एक ये रही। सो स्टूडेंट, अगर आप ये दोनों लाइन को देखोगे तो यहां पे दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो सेम होगा। और अगर ये लाइन को हम और बड़ी करेंगे, ओके, बड़ी करने के बावजूद भी क्या होगा, ये दोनों आपस में कभी एक साथ मीट नहीं करेगी। ओके, समझ में आ गया, अदर, ओके, डू नॉट मीट, कभी, ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ओके, दिस इज द फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और वो दोनों लाइन कभी आपस में एक साथ मिक्स नहीं होगी। क्लियर, आपको समझ में आ गया ना, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, ओके, सो व्हेन इट इज intersecting, so students, when two lines cross or meet each other, okay, called intersecting lines. So स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, when two lines cross or meet, हमने यहाँ पे बात क्या थी, यहाँ पे दो लाइन थी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। कैसे, सी, ये फर्स्ट हो गई, नाउ ये सेकंड हो गई। बट अब देखो, तो ये जो है यहां पे इसने क्या किया, ये वाली, ओके, ये सेकंड जो लाइन है उसने क्या किया है, फर्स्ट वाली लाइन को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। ओके, इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइनें आपस में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही है, तो ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउ फोर्थ पॉइंट, सी स्टूडेंट, यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बहुत स्लोली करवा रहा हूं, इसका एक रीजन भी है, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो इट इज टोटली न्यू, ये पूरा का पूरा क्या है, नया है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, perpendicular lines. So now when two lines meet each other and angle formed at intersecting point will be 90 degree. Now student, when two lines meet each other and angle formed at intersecting point will be 90 degree, that is called perpendicular. See, okay student, this is the first one, first line, ओके, सॉरी मैं इसको रफ कर देता हूं, दिस इज द फर्स्ट वन, ये एक लाइन है, क्लियर। अब यहां पे क्या है स्टूडेंट, यहां पे एक लाइन होगी जो कि इसको, ये जैसे कि इंटरसेक्टिंग ना, तो हम यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सी, ये एक लाइन थी, यहां पे सेकंड लाइन ने क्या इसको इंटरसेक्ट किया, और यहां पे
जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, द एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। सो स्टूडेंट ये जो मैंने लिखा हुआ है 90, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री। क्लियर। नाउ स्टूडेंट ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, बहुत बेसिक पार्ट है। ओके, और इसके बाद जब ये हमारे सारे पॉइंट्स फिनिश हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, array is a line, array is a line, array is a पार्ट ऑफ। स्टूडेंट ये सारी चीजें आपकी बुक में से हैं, which has an endpoint and it extends endlessly on the सी स्टूडेंट। अब ये जो हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की थी सेगमेंट की, तो ये क्या है, रे। तो रे क्या, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जैसे कि ये ना 2 पॉइंट, ओके, जैसे कि ये, ओके, यहां पे ये जो है ये, दिस इज कॉल्ड रे। क्यों स्टूडेंट, अब यहां क्या लिखा है, दिस, ये जो पॉइंट ये तो यहीं पे रहेगा, ओके, ये कभी इंक्रीज नहीं होगा, बट ये वाला जो पार्ट है ये एंडलेस, आप इसको जितना भी, ओके, डिस्टेंस कवर करना चाहो आप इसको कर सकते हो। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड रे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 6, दैट इज कॉल्ड एंगल्स। अब ये भी स्टूडेंट मैं, ओके, आपको बुक में से दिखा रहा हूं ये सब कुछ, पर मैं आपको ये समझाऊंगा। When two rays meet, a point, they form an angle। स्टूडेंट अब ये क्या है, देखो, अब आपको यहां क्या दिया क्वेश्चन, एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, व्हेन टू रे। तो अभी हमने ड्रॉ किया ये रे है, सो दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द सेकंड रे, मीट अ पॉइंट। तो यहां कहां मीट किया, यहां पे। तो स्टूडेंट नाउ द क्वेश्चन विल बी कि ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एंगल। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, the point at which they meet is called the vertex। Okay, see this part, this is called vertex। Okay, now and the remaining part, okay, the remaining part means, okay, these are called the, okay, this angle, this is vertex, and these are called आर्म्स। सो स्टूडेंट ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ओके, सेम मेथड इज, वही चीजें मैंने आपको बताई है। एंगल इज, नाउ हाउ टू मेजर द एंगल, एंगल विल बी, ओके, एंगल विल बी मेजर्ड इन डिग्री, okay, and it can be symbolized as this, okay, एक डॉट। अभी मैंने आपको इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था। क्लियर। सो स्टूडेंट यहां पे ये कुछ बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे फिनिश कर दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है,
ओके, वो मैं आपको बता दूं क्या क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो सी स्टूडेंट, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो सी स्टूडेंट, अब एंगल कितने डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, तो यहां पे आपको मैंने बता दिया कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। सी, तो फर्स्ट एंगल दैट इज कॉल्ड, ओके, फर्स्ट, ओके, व्हाट वी कैन राइट, फर्स्ट राइट एंगल। So right angle means 90 degree. Clear? Now second part, acute angle. Acute angle means less than 90 degree. So student, right angle किसमें बोलेंगे, 90 होगा तो, और अगर 90 से कम होगा तो क्या बोलेंगे, acute. Now third point, obtuse angle. Obtuse angle means more than 90 degree. Clear? Now the fourth part, that is called straight angle. Okay? Straight angle means the angle is having 180 degree. Okay? Angle कितना होगा, angle will be, okay, angle will be of 180 degree. तो स्टूडेंट, अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ओके, मोर देन 90 होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, बट अगर एंगल कितना होगा 180, तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, ओके, स्ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्स एंगल। ना ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट 90 से, सॉरी 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब स्टूडेंट यहां पे जैसे कि आपको मैंने ये बताया, ओके, देखो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। ये 90 आपको समझ में आ गया, 90 विल बी ऑफ, ओके, जैसे कि ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट, ये है 90 डिग्री। क्लियर? नाउ आप नोट डाउन करते जाना इसको, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। सेकंड क्या, एक्यूट। एक्यूट मीन्स लेस देन 90। तो स्टूडेंट अगर ये 90 था तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये 90 है, तो यहां से कैसा आएगा स्टूडेंट, इससे कम होना चाहिए, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ना अब ये कितना होगा, दिस इज कॉल्ड एक्यूट। क्योंकि स्टूडेंट यहां पे अगर ये 90 था तो अगर ये यहां पे जाएगा ये साइड, तो ये क्या होगा, ओके, 87, ओके, 80, 70, 60 ऐसे होगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, एक्यूट। नाउ ऑब्ट्यूज, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। क्यों? क्योंकि ये कितना है, मोर देन 90 डिग्री। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल दैट इज कॉल्ड 180। 180 मीन्स ये जो एंगल होगा स्टूडेंट, ओके, दिस विल बी ऑफ 180। क्लियर? क्योंकि ये क्या स्ट्रेट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस विल बी ऑफ रिफ्लेक्स। चलो स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको क्यों के स्टूडेंट। अगर देखो आप, मैं आपको एक सिंपल टॉपिक बताऊं, रिफ्लेक्स एंगल ये कैसे। सी, अगर ये 90 था, ये 90 है, और अगर ये, ओके, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, तो इससे आगे जाएगा स्टूडेंट। ओके, ऐसे
विल बी ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। होना क्या चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। समझ में आ गया ना आपको, ये रहा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और राइट एंगल तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, सो reflex angle. So student, here some basic part we have completed. Okay, after this, okay, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एंगल, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट जिसका एंगल 90 से कम होगा, ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा होगा, स्ट्रेट विल बी ओके विल बी ऑफ 180। और ये कैसा होगा, स्ट्रेट, सी दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। क्लियर। सो रिफ्लेक्स, अब स्टूडेंट ये कितना होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। सो नाउ हियर सम बेसिक पार्ट हियर वी हैव कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चंस जो हमारी बुक में दिए हुए। ये बहुत इजी पार्ट था और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये एक एक लाइन लिख के इसलिए बताई है क्योंकि ये हमारा बेसिक पार्ट है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एंगल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या है, सेगमेंट क्या है, रे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर, वी शुड नो। सो हियर द फर्स्ट बेसिक पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सम न्यू पार्ट। जय स्टूडेंट्स।